राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मकर संक्रांति यानी कि संक्रांत को स्नान और दान के दिन के रूप में मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में संक्रांत का बहुत ही अधिक महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन दिया हुआ दान है वो अनंत गुना फल देता है। इसलिए मकर संक्रांति यानी कि संक्रांत के दिन हमें कम या ज़्यादा दान जरूर से देना चाहिए। और बहुत सारे नियम हैं जो मकर संक्रांति के दिन से लिए जाते हैं। यह नियम लेने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम अपने हाथों से कुछ दान दें। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मकर संक्रांति से मांग भरवाने का नियम कैसे लेते हैं, यानी कि मांग भरवाने का नियम हम कैसे उठा सकते हैं, पूरा साल ये नियम हम कैसे निभा सकते हैं और अंत में एक साल हो जाने के बाद अगली मकर संक्रांति को हम इसका उद्यापन कैसे करते हैं। तो मांग भरवाने के नियम से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं उन सब के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। देखिए, जब भी सुहाग का सामान दान करते हैं तो हमारा सुहाग बढ़ता है। इसलिए सुहाग से संबंधित जो भी नियम है ना, वो सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं। उनमें से ही एक है नियम मांग भरवाने का नियम। मांग भरवाने का नियम हम मकर संक्रांति के दिन से कैसे उठाते हैं, चलिए आपको बता देती हूँ। तो देखिए, मांग भरवाने का जो नियम है ये संक्रांत के दिन से शुरू किया जाता है। संक्रांत के दिन से नियम उठा करके एक साल तक हर महीने की 14 तारीख को मांग भरवाई जाती है और उसके बाद में अगली संक्रांत यानी कि मकर संक्रांति को इस नियम का उद्यापन किया जाता है। तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद अगर आपने पहले से कोई नियम लिया है तो पहले उसका उद्यापन कर दीजिएगा, उसके बाद में नया नियम उठाते हैं। अगर कोई नियम नहीं लिया है तो आप नहाने के बाद सीधा मांग भरवा सकते हैं। मांग भरवाने के लिए हम क्या क्या करना है, क्या क्या लेना है, किसे मांग भरवाते हैं, चलिए जान लेते हैं। आप अपनी सास, जेठानी, ननद, किसी से भी जो सुहागिन महिला है उससे मांग भरवा सकते हैं, या फिर किसी कुंवारी कन्या से भी अपनी मांग भरवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जिस महिला से अपनी मांग भरवाने या मांग में सिंदूर लगवाते हैं तो आप सिंदूर ले लीजिए। सिंदूर की जो डिब्बी होती है वह आप ले लीजिए। किसी भी महिला को आप बोल दीजिएगा, अपनी जेठानी ननद से आप सिंदूर में अपनी मांग में जो सिंदूर है वो आप लगवा लीजिए। वह महिला सुहागिन होनी चाहिए। तो आप देखिए, इस तरह से सिंदूर लेके आप ये सिंदूर जो आप मांग में भरवाते हैं, एक चुटकी सिंदूर लेकर के आपको मांग में भरनी है। उसके बाद में हमें उस महिला को कुछ चीज़ें हैं वो देनी होती हैं। देखिए, ये सिंदूर दानी जो है आपको अलग से रख लेनी है। जिस सिंदूर में आपने मांग भरवाई है उसको आपको अलग रख लेनी है। इसके बाद में नई जो सिंदूरदानी है वो हमें अगली बार लेकर के और मांग भरवानी होती है। और इसके साथ में ही हमें कुछ खाने की चीज़ें भी देनी होती हैं। आप चाहे तो बिस्कुट का पैकेट ले सकते हैं, आप चाहे तो लड्डू ले सकते हैं, रेवड़ी ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, कोई भी खाने की चीज़ आप ले सकते हैं। साथ में हमें कुछ रुपए दक्षिणा के रूप में लेने होते हैं जो हमें दान देने होते हैं। दक्षिणा जरूर से देनी होती है। यह तीन चीज़ें हम तीनों चीज़ों को लेकर के और मिनस देंगे और उसके बाद में हाथ में जल लेकर के और इन चीज़ों को मिनस करके 3 बार ऊपर से मतलब वार देंगे और इस तरह से मिनस करके फिर हम यह चीज़ें उस महिला को ही दे देंगे जिससे आपने मांग भरवाई ही है, उसी को यह चीज़ें हम दान में दे देंगे। इस तरह से हम संक्रांत के दिन से यह नियम उठाते हैं। तो संक्रांत के दिन से जब यह नियम उठाएंगे तो पहली बार जब यह नियम उठाते हैं, मतलब जिस दिन मांग लगवाते हैं उसी दिन से संकल्प आपको लेना होता है कि आप पूरा साल हर महीने की 14 तारीख को किसी सुहागिन महिला से अपनी मांग भरवाएंगे और अगली संक्रांत को इसका उद्यापन करेंगे। तो इस तरीके से हमें यह नियम उठाना होता है। उठाने के बाद हमें हर महीने की 14 तारीख को इसी तरीके से किसी भी सुहागिन महिला या किसी कुंवारी कन्या से अपनी मांग भरवानी होती है। उसके बाद में सिंदूरदानी को उसके साथ कुछ खाने की चीज़ें दे करके और आपको उस महिला को ही दान देनी होती हैं। आप चाहे तो आप जैसे मैंने बताया है कि पूरी जो डिब्बी है वह आप एक साथ में ला करके रख सकते हैं, या फिर हर महीने में आप यह सिंदूरदानी है वो ला करके रख सकते हैं। नई सिंदूरदानी मतलब हर महीने में खरीद सकते हैं, या फिर एक साथ ही ला करके और इनको मिनस करके आप रख सकते हैं। फिर हर महीने जब भी आप मांग भरवाते हैं तो जिस भी महिला से मांग भरवाते हैं उसे यह चीज़ें दान में दे दें। फिर अगली संक्रांत को हम इसका उद्यापन करते हैं
तो उद्यापन के समय 2 जो हमारी डिब्बी बच जाती हैं सिंदूर की, 14 हम दान करते हैं तो 2 बच जाती हैं, उनमें से एक तो हम सासू माँ को देते हैं कुछ खाने की चीज़ें साथ में, और दक्षिणा लेकर के हम एक तो सासू माँ को देते हैं और एक माता पार्वती के लिए। तो माता पार्वती को हम साथ में और भी चीज़ें देते हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। एक साड़ी मैंने यहाँ पर ली है और साथ में एक पैंट शर्ट का जोड़ा लिया है, आप कुर्ता पजामा भी ले सकते हैं। उसके साथ में सुहाग की सामग्री मैंने यहाँ पर ली है, तो सुहाग की सामग्री में चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, कांच, कंगा, रबड़ वगैरह, मतलब जो भी सुहाग की सामग्री होती है वो आप ले लीजिएगा, मांग वगैरह। और साथ में कुछ दक्षिणा भी हमें अवश्य रूप से ही लेनी होती है। और कुछ खाने की चीज़ें हैं, इसमें आप बिस्किट वगैरह भी ले सकते हैं या लड्डू भी आप ले सकते हैं, रेवड़ी वगैरह कुछ भी आप मतलब ले सकते हैं। यह सभी चीज़ें हमें जब उद्यापन करते हैं अगली संक्रांत को तब लेनी होती हैं। तो ये पूरी चीज़ें हैं, इसमें साड़ी वगैरह, सुहाग की सामग्री है, एक पैंट शर्ट का जोड़ा है, खाने की चीज़ें हैं। इनको लेकर के हम इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमा करके हाथ में जल लेकर के 3 बार है वो मिनस लेंगे। और उसके बाद में हमें यह चीज़ें हैं वो मंदिर में दान देनी होती हैं, या फिर आप के यहाँ कोई पंडिताइन है, ब्राह्मणी है, तो आप उसको भी यह चीज़ें हैं वो दान में दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो मकर संक्रांति से लेकर के अगली मकर संक्रांति तक है वो मांग भरवाने का उद्यापन है वो करना होता है। और जो 14 डिब्बी हमने ली है उनका दान हम एक एक करके पहले ही कर देते हैं, मतलब हर महीने की 14 तारीख को जिस भी सुहागिन महिला से हम मांग भरवाते हैं उसी को हम यह चीज़ें दान दे देते हैं। साथ में 10 रुपये जितनी भी आपकी सामर्थ्यता हो दक्षिणा दे दीजिएगा। साथ में कुछ खाने की चीज़ें, बिस्किट का पैकेट आप ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, कुछ भी चीज़ें हैं। तो इस तरीके की सिंदूरदानी आपको लेकर के दान करनी होती है। आप लिक्विड वाली ले सकते हैं या फिर पेंसिल वाली या सूखी मांग, जो भी मतलब आप यूज करते हैं उस तरीके की आपको सिंदूरदानी है वो लेनी होती है। और 14 आप लेकर के, और इस तरीके से मतलब हर महीने भी आप खरीद सकते हैं या फिर इकट्ठा आप खरीद करके इनको मिनस करके रख लीजिए। तो फिर जब भी आप हर 14 तारीख को मांग भरवाएं तो एक सिंदूरदानी, साथ में कुछ दक्षिणा और एक खाने की चीज़ें दे करके और आप है वो आशीर्वाद ले सकते हैं। तो इस तरीके से है वो सिंदूर का उद्यापन है वो किया जाता है, मांग भरवाने का उद्यापन किया जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही संक्रांति से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।